जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत आपके लिए लेकर आई हूं मई महीने का मासिक राशिफल। इस वीडियो में बताऊंगी कि मई महीना कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए। साथ ही दूंगी बहुत सारी खास जानकारियां, जैसे कि किन किन ग्रहों का गोचर होगा, कौन कौन से 30 त्योहार आएंगे, हर तरीके से, यानी पारिवारिक, व्यावसायिक, आर्थिक, शैक्षिक, सेहत, हर मामले में आपका पूरा ये महीना कैसा निकलेगा। अगर कुछ समस्या आ रही है तो समस्या को दूर करने के लिए आपके लिए क्या उपाय है वो भी मैं आपको दूंगी। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन किन ग्रहों का गोचर इस महीने में हो रहा है। तो सबसे पहले 1 मई को हो रहा है बुध देव का वृषभ राशि में गोचर। 4 मई को होगा शुक्र देव का वृषभ राशि में गोचर। 14 मई को होगा सूर्य देव का वृषभ राशि में गोचर। 26 मई को होगा बुध देव का मिथुन राशि में गोचर। 28 मई को होगा शुक्र देव का मिथुन राशि में गोचर और 30 मई को बुध देव जो है मिथुन राशि से वक्री चाल चलना शुरू करेंगे। तो ये 6 ऐसे ग्रह हैं जिनके गोचर आपको जो है देखने को मिलेंगे मई महीने में। जब ये गोचर आएंगे तो हम अपनी चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करेंगे। तो तब आप हमारे जो है चैनल पर ये जो है जाकर और इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा वहां से देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई गोचर की। बहुत सारे 30 त्योहार भी आएंगे मई के महीने में। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से 30 त्योहार आने वाले हैं। 7 मई शुक्रवार को वरुथिनी एकादशी है। 8 मई शनिवार को प्रदोष व्रत है। 9 मई रविवार को मासिक शिवरात्रि है। 11 मई मंगलवार को वैशाख अमावस्या है जो है। 14 मई शुक्रवार को अक्षय तृतीया और वृष संक्रांति है। 23 मई रविवार को मोहिनी एकादशी है। 24 मई सोमवार को प्रदोष व्रत है। 26 मई बुधवार को वैशाख पूर्णिमा व्रत है और 29 मई शनिवार को संकष्टी चतुर्थी है। तो ये कुछ 30 त्योहार हैं जो आपको मई महीने में मिलने वाले हैं। तो ये तो हो गई सभी 30 त्योहारों की बातें, सभी ग्रहों के गोचर की बातें। अब बताऊंगी मैं आपको आपका राशिफल जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में वृषभ राशि के जातकों के बारे में और शुरुआत करते हैं करियर से। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहतरीन रहेगा। आपके दशम भाव में बृहस्पति और 9वें स्थान में शनि की स्थिति आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। इस राशि के कुछ लोगों को इस महीने उच्च पद प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग अभी तक बेरोजगार हैं उन्हें भी रोजगार मिलने की पूरी संभावना है। आपके सप्तम भाव में केतु ग्रह उपस्थित है, इसीलिए साझेदारी में व्यापार करने से आपको इस महीने बचने की जरूरत है। जो लोग पहले से ही साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं वो सावधान रहें। जिन लोगों पर आपको विश्वास नहीं है उनसे दूरी बनाए रखें, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है। अपने साझेदार पर भी आपको नजर बनाए रखनी होगी। यदि आप कोई कागजी कार्य करने वाले हैं तो किसी विश्वास पात्र को अपने आसपास अवश्य रखें। 14 मई के बाद सूर्यदेव जब आपके लगन भाव में आएंगे तो सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। सूर्य की दृष्टि से इस राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, खासकर वे लोग जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में इस माह आपको बचकर रहना होगा। यदि कोर्ट कचहरी के किसी मामले में फंसे हैं तो सतर्कता बरतें। अब बारी स्टूडेंट्स की। तो वृषभ वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए कैसा बीतेगा मई का महीना। शिक्षा अमूल्य निधि है, यह बात वृषभ राशि के शिक्षार्थियों को इस माह समझ आने वाली है। ज्ञान अर्जित करने के लिए आप भरसक प्रयास करेंगे। पंचम भाव के स्वामी ग्रह बुध की आपके प्रथम भाव में स्थिति और राहु के साथ युति आपको गूढ़ विषयों को जानने की ओर ले जाएगी। हालांकि इस राशि के जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महीना थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है, इसीलिए आपको अत्यधिक मेहनत करने की जरूरत है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन यदि आप डट कर इनका सामना करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। इस राशि के जो जातक उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनको भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा यारी दोस्ती आपको नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि यह माह उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा है जो राजनीतिक या तकनीकी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। इस राशि के जो शिक्षार्थी विदेशों में जाकर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते थे उनकी इच्छा भी इस दौरान पूरी हो सकती है। यदि घर से बाहर रहकर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने खर्चों पर आपको कंट्रोल रखना होगा। इस माह आपको अपने सहपाठियों का भी सहयोग प्राप्त होगा, जिससे पढ़ाई के क्षेत्र में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। इस राशि के विद्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी हिस्सा लें। इससे आपके स्वास्थ्य में तो सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और साथ ही आप पढ़ाई के प्रति भी खुद को एकाग्र महसूस करेंगे। ये बात हुई स्टूडेंट्स की। अब बारी आपके फैमिली लाइफ की। तो वृषभ वाले आपकी फैमिली लाइफ मई के महीने में कैसी रहेगी, ध्यान से सुनिए। वृषभ राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में इस माह मिले जुले फल मिलेंगे। इस महीने आपके द्वितीय भाव में मंगल ग्रह उपस्थित रहेंगे, वहीं बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। परिवार के लोगों को इस महीने एक दूसरे
दूसरे पर भरोसा करना होगा, नहीं तो स्थितियां और भी प्रतिकूल हो सकती हैं। घर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। परिवार में अच्छे बदलाव के लिए आपको आगे बढ़कर नेतृत्व संभालना होगा और किसी भी स्थिति में अपना आपा खोने से बचना होगा। भाई बहनों का इस महीने आपको सहयोग प्राप्त होगा और उनसे बात करके आप घर की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। वरिष्ठ लोगों से वार्तालाप के दौरान शब्दों का चयन सोच समझकर करें। यदि आपकी कोई बात घर के किसी सदस्य को समझ में नहीं आती तो जबरदस्ती करने से बचें। ऐसी स्थिति में आप अन्य किसी सदस्य के जरिए उन तक बात पहुंचा सकते हैं। घर में हर सदस्य की अपनी अलग जगह होती है, यह बात की आपको समझने की आवश्यकता है। यदि आप घर के बड़े हैं तो जबरदस्ती फैसलों को दूसरे पर लादने की कोशिश ना करें। इस राशि के जो लोग मैरिड हैं उन्हें घर के लोगों के सामने अपने जीवन साथी के साथ गलत तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये बात हुई फैमिली लाइफ की। अब बारी लवर्स की और मैरिड लोगों की। तो वृषभ वाले ध्यान से सुनिएगा। वृषभ राशि के वो लोग जो विवाहित हैं उनको इस महीने थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। आपके सप्तम भाव में केतु की स्थिति और 14 मई के बाद सूर्य की सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन पर असर डाल सकती है। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर भी आपकी लड़ाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। यदि स्थिति खराब हो रही है तो रिएक्शन देने से बचना होगा। शांत रहें, धीरे धीरे स्थिति पर काबू कर जाएंगे। अगर शांत रहते हैं तो यदि दोनों पक्ष ही एक तरह से रिएक्शन देंगे तो वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। अपने जीवन साथी को समझाने के लिए आपको उन्हें कहीं घुमाने ले जाना चाहिए और जो काम उनको पसंद है वो करने चाहिए। इससे जीवन साथी का विश्वास आप पर बढ़ेगा और गिले शिकवे दूर होंगे। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए माह उत्तम रहेगा। आपका संगी आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगा और आप भी अपने लवमेट के प्रति आकर्षित होंगे। यदि किसी मुद्दे को लेकर आपके और आपके लवमेट की राय अलग अलग है और इससे आपके बीच दूरियां आती हैं तो इस महीने बातचीत के जरिए आप इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। कुछ जातक लवमेट को अपने दोस्तों से रूबरू करवा सकते हैं। हालांकि जो लोग अपने लवमेट से दूर रहते हैं उनको अपने लवमेट की कमी इस माह खल सकती है। दूरियों को नजदीकियों में बदलने के लिए आप लवमेट से घंटों फोन या सोशल मीडिया के जरिए बातचीत कर सकते हैं। तो ये बात हो गई लवर्स की और मैरिड लोगों की। अब बारी है पैसों की। जी हाँ, वृषभ राशि वालों का आर्थिक जीवन मई के महीने में कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। तो माह थोड़ा परेशानी भरा रहने वाला है। सूर्य और शुक्र ग्रह आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। इसके चलते बेवजह के खर्च जो है वो बढ़ सकते हैं। वहीं कुछ जातकों की आमदनी में कमी आने की संभावना है। हालांकि इस महीने के अंतिम 2 हफ्ते आपके लिए अच्छे रहेंगे। इस दौरान आप धन संचित कर पाने में सक्षम होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए सप्ताह बेहद अनुकूल रह सकता है। आपके कारोबार को नई गति मिल सकती है। वहीं जो लोग साझेदारी में व्यापार करते थे और साझेदार के साथ किसी जगह से मनमुटाव हुआ था तो वह भी दूर हो सकता है, जिससे आपको मानसिक शांति भी महसूस होगी और कारोबार में मुनाफा भी होगा। खर्चों पर कंट्रोल करने के लिए वृषभ राशि के जातकों को अच्छा बजट प्लान बनाना होगा। इसके लिए आप अपने जीवन साथी या घर के किसी वरिष्ठ की सहायता भी ले सकते हैं। आपको इस महीने जमा धन को खर्च करने से बचना चाहिए। तो ये बात हो गई पैसों की। अब बारी है पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यानी सेहत की। तो वृषभ वालों का सेहत कैसा रहेगा मई के महीने में ध्यान से सुनिए। आप जीवन का आनंद तभी ले पाएंगे जब आपका स्वास्थ्य दुरुस्त होगा। इस महीने आपको ये बात समझनी होगी और खुद को फिट रखने के लिए योग ध्यान का सहारा लेना होगा। स्वास्थ्य को लेकर कुछ चुनौतियां आपको आ सकती हैं। आपकी आंखों में कुछ परेशानी हो सकती है और नींद ना आने की समस्या से भी आप जूझ सकते हैं। अच्छी नींद कई समस्याओं को दूर करती है, इसीलिए मन से बेवजह की सारी विचारों को हटाकर योग करें। इससे आपको अच्छी नींद भी आएगी और मन भी शांत रहेगा। जिन लोगों की उम्र 50 के पार हो गई है उन्हें जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि कैल्शियम युक्त भोजन का सेवन करें। अब बात करते हैं ये जो समस्याएं मैंने आपको बता दी उसके उपाय की। तो ध्यान से सुनिएगा वृषभ वाले, रेमेडी क्या है मई के महीने में जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए और उनके किसी भी मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इसके अलावा शुक्रवार सफ्तिक की माला को धारण करें। इसके अलावा नित्य प्रतिदिन शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इसके अलावा सफेद वस्तु का दान इस महीने करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जाना हमने इस वीडियो में कि वृषभ वालों के लिए ये मई का महीना कैसा रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने आपको विस्तार से हर बारे में चर्चा करके आपको बताया है कि मई के महीने को कैसे आप अच्छा बना सकते हैं। पारिवारिक, वैवाहिक, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, आपका जो है सेहत, आपकी पैसों के मामले में, शिक्षा के मामले में, हर तरीके से, हर एंगल से ये पूरा महीना कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए मैंने आपको बताया। साथ ही उपाय भी बता दिए हैं ताकि आप इन उपायों को करके अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। उपाय बहुत ही सिंपल हैं, आसानी से आप इनको घर पे कर सकते हैं। तो तमाम जानकारियां सिर्फ आपके लिए थी। अगर ये जानकारियां अच्छी लगी हैं तो आप इस वीडियो को
बिना लाइक किए मत जाइएगा। इसको शेयर कीजिए अगर आपकी राशि है तो आप इसका जो है फायदा उठाइए। अगर आपके किसी जानकार की ये राशि है तो आप उनके साथ इसे शेयर कीजिए और उन्हें भी पता चले कि ये महीना उनके लिए कैसा रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये इसमें हमने बात की है पूरे 30 दिनों की। आपको मैं बता दूं, हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ जो है दैनिक राशिफल, और साथ ही हफ्ते में एक दिन मैं आपको साप्ताहिक राशिफल भी देती हूँ। तो बहुत सारी खास जानकारियाँ देती हूँ मैं आपको हर शाम 5 बजे। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका दैनिक राशिफल पता चले तो आप हमारे साथ एस्ट्रोसेज टीवी पर जुड़ जाइएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर देते हैं तो नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिलता रहेगा। बाकी जाने से पहले अगर आपके जीवन में कुछ समस्या है, कोई परेशानी है, तो इस आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम कोशिश यही करेंगे कि आपकी समस्याओं का आपको समाधान दें। बाकी अगर कोई जेनरिक क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि हम अपने अगले वीडियो में शामिल करें तो उसे आप जरूर नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे वीडियो के द्वारा उसका आंसर करेंगे। जाने से पहले जिन लोगों के लिए ये विशेष महीना होता है, यानी इस महीने में जिस भी लोगों का जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, किसी की शादी हो रही है, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।